नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और साथियों, यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या सच में 7-8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे साथी यहाँ पे मैसेज करके पूछ रहे हैं क्या सच में 7-8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है। तो साथियों, इसी को लेके 21 अक्टूबर को आपका आंदोलन हुआ था कि 7-8 को एग्ज़ाम ना हो। और उसी आंदोलन में एक साथी ने सचिव जी से एक क्वेश्चन पूछा था, क्या सच में 7 और 8 दिसंबर को डेट रखी गई है। तो उसी पे सचिव जी ने 4 चीज़ें आपको आंसर दिया था। पहली चीज़ उन्होंने कहा था कि अभी तक एग्ज़ाम डेट डिसाइड नहीं हुआ है और इसी वजह से हम लोगों ने नोटिस में आपको एग्ज़ाम डेट नहीं दिया है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक मानक के अनुसार सेंटर मांगे गए हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि आपकी जो 1 शिफ्ट की मांग है, इसको हम शासन के पास भेजेंगे और शासन निर्णय लेगा, क्योंकि शासन सेंटर वगैरह की चीज़ों को देखता है। और इसके बाद फ्रेंड्स, चौथी चीज़ उन्होंने कहा था सचिव जी ने, हम सब भी चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है एक शिफ्ट पे हो और आपकी बातों को ध्यान पे रखा जाएगा। जी, यही सचिव जी की लाइन थी 7-8 दिसंबर को लेके, जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये 5 ही दिन हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे अगर सचिव जी क्या झूठ बोल रहे हैं, जो अभी यहाँ पे पूरी तरह से रायता फैला हुआ है यूट्यूब से लेके टेलीग्राम से लेके हर जगह एग्जाम पेपरों में कि 7-8 दिसंबर को सेंटर खोज लिया गया है, एग्जाम हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। सचिव जी वहाँ बोल रहे हैं कि अभी तक एग्जाम डेट डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये सचिव जी का जो है वो था कि उन्होंने ये 4 बातें बोली थी आंदोलन में सबके सामने। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी की वर्तमान स्थिति क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी की वर्तमान स्थिति ये है साथियों कि 7-8 दिसंबर को लेके एग्जाम की तैयारी चल रही है और शासन ये चाहता है कि 7-8 दिसंबर को एग्जाम हो जाए। ठीक है, ये बात है। और इसी वजह से आयोग यहाँ पे कंफ्यूज पड़ा हुआ है और इसी को लेकर मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था कल शाम को कि यहाँ पे आयोग कंफ्यूज हुआ है कि करें क्या, यहाँ पे बच्चों की सुना जाए या फिर शासन की सुना जाए। क्योंकि शासन यहाँ पे जिद पे अड़ा हुआ है कि दिसंबर के मंथ में एग्जाम हो और 2 शिफ्टों में एग्जाम करा लिया जाए, एक शिफ्ट पे वो एसओपी में चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही इस टाइम वर्तमान कंडीशन यही है। और एक चीज़ और है कि आयोग जो है, जो आपसे वो भी चाह रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो एक शिफ्ट में हो। तो इसी वजह से साथियों, वो एग्ज़ाम नोटिस जो है वो कंफ्यूज है कि एग्ज़ाम नोटिस कैसे दें, हम एग्ज़ाम नोटिस दें। क्योंकि साथियों, अगर वो एग्ज़ाम नोटिस देता है तो तुरंत आपका अगले दिन आंदोलन हो जाएगा। इसी वजह से वो एग्ज़ाम का नोटिस नहीं दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से वो लोग गेम कर रहे हैं। और गेम जो है ये आपका एग्ज़ाम नोटिस वो दिवाली की जो छुट्टी है उसके एक दिन पहले देंगे। और आपको पता है कि आयोग में 31 तारीख को, 31, 1, 2, 3, इसके बाद आयोग खुलेगा। 4 नवंबर को आपका आयोग खुलेगा। तो मेरे हिसाब से आपकी जो एग्ज़ाम नोटिस जो है वो 30 अक्टूबर के आसपास आएगी और इसके बाद आयोग में छुट्टी हो जाएगी 4 दिन की। यही इन लोग की प्लानिंग है, मुझे जो एक सोर्सेज के तहत न्यूज़ मिल रही है। तो साथियों, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि 21 तारीख को जिस हिसाब से आंदोलन किया गया, जिस जिस जो बातें वहाँ पे सचिव जी ने कही, सचिव जी मतलब झूठ बोल रहे हैं या फिर यहाँ पे गोल मोल बातें करके आंदोलन को शांत करने की कोशिश की गई। तो ये थोड़ी सी अस्पष्ट चीज़ें नहीं हैं। और शासन क्यों चाहता है, शासन क्यों चाहता है कि ये एग्ज़ाम हो ही जाए दिसंबर में। तो शासन की मंशा क्या है, मुझे जो यहाँ पे कुछ सोर्सेज से निकल के आ रही है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। शासन कह रहा है कि भाई एग्ज़ाम दिसंबर के मंथ में हो और हम एसओपी नहीं चेंज करेंगे। पहली बात, क्या शासन इतना सीरियस है पीसीएस को 2 शिफ्ट में कराने को लेके। दूसरी बात, यहाँ पे जो दूसरी बात जो और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं, जो सोर्सेज, जो ऑथेंटिक सोर्सेज यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे सब ड्रामा चल रहा है। शासन को एक मौका चाहिए कि एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन करके और उसकी वाहवाही लूटने का, कि देखिए मैं आपके हित में बात कर रहा हूँ स्टूडेंटों के, और इसी वजह से मैंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। ये 2 बातें यहाँ पे चल रही है शासन स्तर पे। क्योंकि साथियों, 4 नवंबर के बाद 13 नवंबर को आपका उपचुनाव है और 13 नवंबर को उपचुनाव है। उसके बाद 7-8 दिसंबर की जो डेट घोषित होगी और उसके बाद कि धरना आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद शासन को यहाँ पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि आपका एग्जाम एक शिफ्ट पे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शासन ये भी चाह रहा है कि आंदोलन हो और इसके बाद वहाँ से योगी जी ट्वीट करें कि आपके हित में एग्ज़ाम को मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ।
और ये एग्ज़ाम आप अगली डेट पे किसी डेट पे होगा। तो साथियों ये भी चल रहा है, ये भी यहाँ पे जो है ऑथेंटिक सोर्सेज आपसे कह रही हैं। तो ये इसी वजह से साथियों बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है एग्ज़ाम की। तो अभी आपके लिए मैं यही एक चीज़ कहूँगा कि 7-8 दिसंबर के मान के आप सभी तैयारी करते रहिए ज़बरदस्त। बिल्कुल आप लोग रिस्क मत लीजिए, क्योंकि शासन इसी पे जिद तुला हुआ है और शासन का ड्रामा भी चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है और इस कन्फ्यूजन की स्थिति में पढ़ाई करना सच में बहुत चैलेंज है। लेकिन साथियों आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ में फ्रेंड्स आंदोलन भी करना पड़ेगा कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम जो है 1 शिफ्ट में होना चाहिए। और साथियों जब आप सभी ने इतना 21 अक्टूबर को आंदोलन किया, शासन को भी बता दिया, विरोध दर्जा दिया, लेकिन शासन अभी भी नहीं जाग रहा है, आपकी मांगों को नहीं सुन रहा है, तो फिर सरकार किस काम की है? ये किस काम की सरकार है जब वो विद्यार्थियों की आवाज़ ही नहीं सुन रही है, उसकी पीड़ा को नहीं समझ रही है? तो मेरे हिसाब से साथियों आपको 7-8 दिसंबर को लेकर अभी तैयारी करनी चाहिए। वर्तमान स्थिति यही है और आंदोलन तो होगा ही होगा और उसके बाद सरकार जो शासन का जो ड्रामा है वो भी चलेगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।